नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय से एसवी सिंह आज आप लोगों को बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर के अंतर्गत बिहारी सस्सई के दोहों की व्याख्या के बारे में अवगत कराऊंगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, चलते हैं, दोहा पढ़ते हैं। कही पठई जी आवती पिय आवन की बात, फूली आंगन में फिरे आंगन अंग समात। ठीक, अब आप लोग देख लीजिएगा शब्दार्थ। ठीक है, फिर से देखिए। कहीं पठई जी आवती पी आवती आवन की बात, फूली आंगन में फिरे आंगन अंग समात। एक बार दोहे के शब्दार्थ को देख लीजिए। कहीं पठई जी आवत मतलब हृदय को अच्छी लगने वाली, पी आवन की बात प्रियतम के आने की बात, आने के बाद, फूली आंगन में फिरी आंगन अंग समात, यानी अंग अंग नहीं समा पा रहे हैं। ठीक, ये हुआ शब्दार्थ। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि मन को अच्छी लगने वाली प्रिय के प्रवास से लौटने की जो बात या सूचना नायिका कह रखी है, उस समाचार से वह अपने घर में फूली फिर रही है, अर्थात प्रसन्नचित्त होकर चारों तरफ अपने घर के आंगन में भ्रमण कर रही है, दौड़ रही है। अर्थात उसका जो हृदय है नायिका का, वह प्रसन्नचित्त हो रहा है, प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, और उसका आनंद अंग अंग में नहीं समाया जा रहा है। जब वह नायिका आनंदित हो रही है तो जो उसका आनंद है नायिका के अंग अंग में नहीं समा पा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, आगे चले बच्चों। तू रही हाँ ही सखी, लखों चढ़ी न हटा, बलिबाल सबहिन बिन ही शशि उदय, दिजतु अरघु अकाल। एक बार शब्दार्थ देख लीजिए बच्चों। तू ही रही हाँ सखी, लखों मतलब देखना, चढ़ी न अटा, अटा मतलब कोठे पर, कोठारी पर, चित छत पर, बलिबाल सबहिन बिन ही शशि उदय, शशि मतलब चंद्रमा, उदय चंद्रमा का उदय होना, दिजतु, ठीक, दिजतु अरघु अकाल, अरघ मतलब होगा अर्घ्य देना, अर्घ्य देना, अकाल मतलब होता है असमय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्याख्या देख लीजिए आप लोग। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा को देखकर ही फलाहार किया जाता है। गणेश चतुर्थी के उपवास में चंद्रमा को देखकर ही फलाहार किया जाता है। अटारी पर नायिका को चढ़ते हुए, अटारी या कोठे पर नायिका को चढ़ते हुए देखकर उसकी सखी उसे रोकते हुए कहती है कि, क्या कह रही है देखिए। हे सखी, मैं ही अटारी पर चढ़कर चंद्रमा को देखती हूं, मैं तुम्हारी बलि जाती हूं, तू अटारी पर न चढ़, अन्यथा सभी लोग बिना चंद्रोदय के ही
तुम्हारे देखने पर तुम्हें ही चंद्रमा समझकर असमय ही चंद्र को अर्घ्य देने लगेंगे। ठीक, यहां पर कविवर बिहारी लाल जी ने नायिका के चंद्रमुखी होने पर कटाक्ष भाव प्रदर्शित करते हैं और यहां पर अपहुनित अलंकार है, क्योंकि यहां मुख का प्रतिषेध करके चंद्रमा को प्रधानता दी गई है। ठीक, इसलिए यहां पे अपहुनित अलंकार है। समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। मान करति बरजति न हो, उलट दिवावती सौह, करीबी सौही जाहिंगी, सहज हसौही भौ। मान करति, सम्मान करती है। शब्दार्थ को समझिए बच्चों, ये मान कर सम्मान, बरजत मतलब रोकना, उलट दिवावती उलट देना, सौम्य होता है सौगंध, प्रतिज्ञा। क्या होता है? सौगंध या प्रतिज्ञा। कर ऋषवही में नाराज होना, जाहिंगी सहज हसौंगी भव। सहज हसौंगी भव मतलब हंसती हुई नायिका की भवें, बरौनिया। ठीक, अब व्याख्या देखिए। कविवर बिहारी लाल कहते हैं कि नायिका की सखी कारण बताकर नायिका को मान करने से रोकते हुए कहती है कि हे सखी, तुम्हें मान करते हुए मैं बरजती नहीं हूं, अर्थात तुम्हें मैं मान करते हुए रोकती नहीं हूं, अपितु किंतु उल्टे में सौह दिलाती हूं। उल्टे में क्या? प्रतिज्ञा दिलाती हूं, सौगंध खिलाती हूं, सौगंध दिलाती हूं कि तुम मान कर क्या तुम्हारी सहज ही हंसने वाली आंखों की भौहें या बरौनियां, आंखों की भौहें या बरौनियों से नाराज सा होना प्रतीत होगा या नाराज होगी। नाराजगी में भी तुम्हारी भौहें हंसती हुई प्रतीत दिखाई पड़ती हैं, अतः तुमसे मान संभव नहीं है। ठीक, यही कह रहे हैं। आगे देखते हैं। जाति मरी बिछुरी घरी, जल सकरी की रीत, खिन खिन होत खरी खरी अरिजरिय प्रीति। जाति मरी बिछुरी घरी, जल सकरी की रीति, मतलब जल सकरी बिछुड़ों के ही घड़ी से, बिछुरी मतलब बिछुड़ने के घड़ी से, जल सकरी जल की मछली। ठीक, सकरी सफरी है, सकरी मतलब सफरी मतलब मछली। ठीक, खिन खिन होत गुस्सा रहना, खिन खिन होना है गुस्सा रहना, खरी खरी अरि जरी है, जरी मतलब जल जाओ, भाड़ में जाओ। ठीक, अब देखो व्याख्या देखिए आप लोग। कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि नायिका के प्रेम को देखकर खींच, नायिका के प्रेम को देखकर खींच उत्पन्न करती हुई उसकी सखी कहती है कि एक क्षण के लिए भी वियोग आने पर जल की मछली की भांति, जल की मछली की तरह वह नायिका मरने मरने को ही तड़पने लगती है, अर्थात मरने मरने को ही उतावली हो जाती है, मरने मरने को ही मछली की भांति तड़पने लगती है। उसकी यह प्रीति क्षण क्षण पर खरी होती जाती है
ऐ सखी, ऐ सखी, यह प्रीत जल जाए, यह जो प्रेम है जल जाए, भस्म हो जाए। ठीक, यहां पर पवित्र प्रेम के बारे में बिहारी लाल जी ने बताया है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। सच्चा प्रेम के बारे में घनानंद ने भी लिखा है कि अति सूधो स्नेह को मारक, जहां नेक सयानत बांक नहीं। ठीक, और प्रेम की परिभाषा मैत्री शंकुत ने भी दी है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी प्रीति आत्मबल पर निर्भर हो। ठीक, समझ में आ गया? आगे चलते हैं बच्चों। आड़े दे आले वसन जाड़े हूं की रात, साहस करके स्नेह बस सखी सबय भीग जात। आड़े मतलब ऊंटे, छुप कर, आले मतलब गीले, वसन मतलब कपड़े वस्त्र, जाड़े हूं की रात, साहस करके स्नेह मतलब प्रेम, बस सखी सबय भीग जात। ठीक, इसकी व्याख्या देखिए बच्चों। यहां पर कवि बिहारी लाल जी नायिका के विरह का चित्रण करती हुई कोई सखी कहती है कि हे सखी, जाड़े की रात में भी गीले वस्त्रों, कपड़ों की ओट, गीले वस्त्रों या कपड़ों की ओट देकर स्नेहवश साहस करके उसकी सखियां उसके समीप जाती हैं। यहां पर कवि बिहारी लाल जी ने अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार का प्रयोग किया है। स्नेह के कारण जाना आवश्यक है, क्योंकि जहां सच्चा प्रेम होता है वहां जाना अत्यंत आवश्यक होता है। अतः साहस करके जाती हुई नायिका और गीले वस्त्रों को आड़ लेकर, अर्थात कहीं उस नायिका की वियोग रूपी अग्नि, वियोग रूपी अग्नि से जल न जाए, जलने से बचने के लिए, उसकी विरह रूपी अग्नि से जलने से बचने के लिए अर्थात जलने के भय से, जलने के डर से यहां पर अत्युक्त अलंकार है। जलने के डर से यहां पर अत्युक्त अलंकार है। और जलने की डर से नायिका भीगे गीले वस्त्रों में जाड़ों की रात में अपने सखी से मिलने सच्चे प्रेम के कारण जा रही है। क्यों? एक सखी को, एक उसकी सखी विरह की अग्नि में तड़प रही है, उसको ढांढस बंधाने जा रही है जाड़े की रात में गीले वस्त्रों को पहनकर। ठीक, समझ में आ गया? अच्छी बात है बच्चों, कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं कि बच्चों आज मैंने जो बिहारी ससई की दोहों की व्याख्या आप लोगों को बताई वह अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक, आज के लिए इतना ही बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।